एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम लोग जो सीखेंगे वो है हमारा के मैप का ग्रुपिंग। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लें। चलिए हम लोग जो है हेडिंग लगा लेते हैं, के मैप का ग्रुपिंग है ना, के मैप। तो हम लोग जो है ग्रुपिंग सीखेंगे आज। ठीक है, और ये ग्रुपिंग ही जो है के मैप का जो है वर्टिब्रा है, यानी यही आपका ग्रुपिंग से ही आप जो है फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने जो ये वीडियो मिस किया तो फिर आगे का वीडियो कोई भी समझ में नहीं आएंगे। तो ये वीडियो में थोड़ा सी लंबी हो सकती हैं, ठीक है, 25 मिनट 20 मिनट का हो सकता है। थोड़ा सा आराम से देखिएगा, बढ़िया से देखिए, आपको समझ में बातें आनी चाहिए। अगर बातें समझ में आती हैं तो बस आप जो अपना लगे रहिए। ठीक है, तो देखिए ग्रुपिंग को हम एक और चीज़ जो है नाम से जाना जाता है, इम्प्लीकेंट्स कहते हैं ना, इम्प्लीकेंट्स। ओके, ये हो गया इम्प्लीकेंट्स। अब देखिए ग्रुप बनाने का ना एक हमें जो है पहले से ही जो है लॉ एंड ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्रुप बनाने का जो है पहले से ही जो लिखा हुआ मैं लिख देता हूँ। ग्रुप जो बनाने का जो यानी ग्रुप मेकिंग का जो है एक लॉ है, वो ये है कि जो है 2 या तो ग्रुपिंग आप 2 का बना सकते हैं, यानी 2 का कर सकते हैं, है ना, या 4 का कर सकते हैं, या 8 का कर सकते हैं, या आप 16 का कर सकते हैं, या इसका जस्ट डबल 32, या इसका जस्ट डबल 68 और चलता चला जाएगा। ठीक है, तो जो आपको जब भी आप जो ग्रुप बनाएंगे तब वो ग्रुप जो इस ऑर्डर में ही बनाना होगा। ठीक है, मतलब कि ये जो आपका प्रायोरिटी इसी को देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी है यही को है, नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको यही करेगा कि आपको जो सबसे पहले ये करना है। ठीक है, अब ये तो आपको बनाने हैं कि जो है 2, 8, 16 ये सब तो आपको बनाने ही रहना है। ठीक है, बट आपको जो सबसे बड़ा ग्रुप पहले बनेंगी। ठीक है, एक और है हमारे पास, ये हो गया कि आप जो पेयर बनाएंगे, यानी जो आप पेयर बना सकते हैं या इस तरह से बना सकते हैं, बट अगर आपको जो है पॉसिबल लार्जेस्ट ग्रुप में बनाने पड़ते हैं पहले। एक और हमारे पास है, सेकंड क्या है, पॉसिबल, है ना, पॉसिबल लार्जेस्ट ग्रुप, यानी आपको जो है सबसे पहले लार्जेस्ट ग्रुप बनाने होते हैं, है ना। या आप जो है 64 का अगर बन रहा है तो 64 का पहले बनाएंगे, 32 का बनाएंगे, 16 का बनाएंगे, 8 का, 4 का, 2 का, नहीं तो अगर लास्ट अगर बच जाता है तो वो 1 का बनेगा। हाँ जी हाँ, 1 का बनता है। ठीक है, 1 का बनता है, बट यहाँ पर जो है मैं आपको नहीं दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर तो फर्स्ट से सबसे लास्ट में जाती हैं। आपको सबसे पहले बनाने 2 कहीं है, 4 अगर ऐसा बन जाता है तो नहीं बनता है तो बात की बात, अगर एक सेल छूट जाती हैं, एक जो आपको एलिमेंट है वो छूट जाती हैं, इट डजंट मैटर, बट आपको जो ये भी हमारे क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ये सब को जो बातें, अगर ये बात 2 बातें अगर आपने सीख लिया तो ठीक है। तो चलिए जो है हम लोग जो है कुछ बातें कर लेते हैं आपके कैसे जो हमारे पास बनती हैं। आपको जो है देखिए थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, आपने जो है मैं इतना जो है आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जो SOP आप जो पढ़ कर आए होंगे, है ना, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट अगर आप जो पढ़ कर आए होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो है अगर आप जो है लेक्चर को जो है अटेंड कर रहे हैं 1 by 1 यानी जो सीक्वेंस में, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान रहेंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो है पहले जो है हम लोग ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप बनाएंगे उससे पहले जो है आपको जो है 16 सेल्स यानी जो है 4 वेरिएबल का जो है आपको मैं पहले बनाता हूँ। ठीक है, मैं 3 वेरिएबल का भी बना सकता हूँ, 2 वेरिएबल का भी मैं सेल्स बना कर मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर्स में। तो मैं इसमें ग्रुपिंग सिखा रहा हूँ, तो मैं जो ग्रुपिंग सिखाऊंगा यानी 4 वेरिएबल से सिखा रहा हूँ। ठीक है, 4 वेरिएबल पहले मैं लिख देता हूँ, मैं बस ऐसे आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके बाद लेक्चर में जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो देखिए वेरिएबल कितने हैं, 4 वेरिएबल से बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, 4 वेरिएबल हो गया। तो ये जो 4 वेरिएबल है इसका मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, A B C D, है ना, ये आपके जो है हो सकते हैं पॉसिबल ग्रुप। अब पॉसिबल ग्रुप कितने हो सकते हैं, ABCD का 16, आपको बस 16 सेल्स बनाने पड़ेंगे ना। तो चलिए पहले हम सेल्स बनाना सिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से कुछ जो है सेल्स बनते हैं। आपको जो है कितने सेल्स बनेंगे, अगर हमारे पास 4 वेरिएबल है तो 4 का 2 के पावर 4 कीजिए और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 22 4 4 8 एंड कितना हो जाएगा 16। तो आपको जो है 2 4 4 9 16 यानी 16 सेल्स आपका जो है होना चाहिए, है ना, 60 सेल्स बनना चाहिए। तो चलिए 16 सेल्स बनाते हैं हम लोग। ये हो गया। अब कैसे बनाओगे, अब 1 2 ये रहा आपका 3, हाँ, ऊपर से फिर 1 2
ये रहा आपका 3, ठीक है, ये रहा आपका 3। अब देखिए, आपको मैं बता चुका हूँ कि जो अगर 4 वेरिएबल रहे तो सिंपली आप इसको ऐसे कट कीजिए और पहले ए को लिखिए, उसके बाद बी को लिखिए ना, ये हो गया। तो यहाँ पर जो इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, और ऐसे कीजिए और ऊपर में क्या लिखिए, ए बी, और नीचे में लिखिए सी डी, ठीक है। और जो ए बी होती है हम इसे क्या कहते हैं, एम एस बी, क्या कहते हैं, एम एस बी, और इसे क्या कहते हैं, एल एस बी, ठीक है। और सबसे प्रायोरिटी की बात किया जाता है, किससे जाता है, इससे जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए जो इसका जो है हम एड्रेसिंग कर लेते हैं, 0 0। अगर हमारे पास जो है 4 वेरिएबल है, यहाँ पर जो है ऊपर में ए बी हो गया, नीचे में सी डी हो गया। तो ए बी हो सकता है या तो 0 0 हो सकता है, या 0 1 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है, या 1 10 हो सकता है। मैं बता चुका हूँ कि यह जो 10 यहाँ पर रहता है, बट यहाँ पर हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 बिट चेंज होना चाहिए, 1 बिट चेंज होना चाहिए, है ना, 1 बिट का चेंज होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो लिखते हैं। इसका क्या हो सकता है, 0 0 0 1 1 1 1 0, ये आपका जो है एड्रेसिंग होता है। अब जो ये मैंने आपको बता चुका था कि जो SOP होती हैं उसमें जो है हम लोग 1 को जो है ए लिखते हैं और 0 को हम लोग जो है ए बार लिखते हैं ना। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा दर्शा देता हूँ, ए डैश बी डैश, क्योंकि हमारे पास क्या है, दोनों 0 है तो बार लग गया, ठीक है, डैश नहीं बार आप सब बोल सकते हैं ना, 12 बोल सकते हैं। तो ए बार बी, ए क्योंकि यहाँ पर कोई 0 नहीं है तो बार नहीं लगेगा, फिर ए एंड बी बार, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए बार बी बार, उसके बाद ए बार बी, उसके बाद हमारे पास ए एंड बी आ जाएगी, और ए एंड बी बार, ठीक है। आपने ये समझ लिया। अब देखिए आपने जो, अगर मेरा पिछला लेक्चर आपने देखा है, अब अगर लेक्चर को जो सीरीज से फॉलो कर रहे हो तो देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपका सेल्स का जो काउंटिंग होता है 0 1 है ना, 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया, 5 6 7 इस तरह से होती हैं। उसके बाद यहाँ से 8 होती हैं, 8 9 10, और ये रहा आपका 11, ये रहा 12, ये रहा 13, ये रहा 14, ये रहा 15 तक काउंटिंग है 0 से। इसका मतलब कितने सेल्स हो गए हमारे, 16। अब हमें क्या करना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ ना, क्या रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे जो है दिया हुआ है 1, ठीक है, यहाँ से 1 2 3, यानी जो है 0 1 4। अब इसको जो हमें ग्रुपिंग करना है, ठीक है ना, यहाँ पर भी है, इसको भी करना है, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि SOP में हमें क्या लेते हैं, जो भी एलिमेंट लेंगे, जो रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा एलिमेंट्स का, जो इसके अंदर जो होगी उसको हम लोग करते हैं 1 से, और POS में जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो 0 से करते हैं, यानी ये 1 के स्थान पर 0 आती है, ठीक है। तो इसको आप हमें ग्रुपिंग करना। तब आपको मैंने क्या बताया कि पहले 16 को देखिए, क्या 16 जो है इसमें होगी, तो नहीं 16 तो है ही नहीं हमारे पास, तो कितने हैं, सॉरी 16 तो हो नहीं सकती क्योंकि हमारे पास 64 है ना, 64 तो हमारे पास सेल्स ही नहीं है, 32 तो सेल्स ही नहीं है, 16 है, तो 60 में तो पूरा मेरे पास 16 नहीं है। 8 भी नहीं हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं यहाँ पर हाँ यहाँ पर हो सकते हैं 8। तो चलिए यहाँ पर जो 8 देखते हैं। देखिए 8 का जो ग्रुपिंग कीजिए, ये देखिए आप ग्रुपिंग कर रहे हो, आप ये देखिए आपने जो है ग्रुपिंग किया, ओके। अब इसका फंक्शन भी लिखना, आपने ग्रुपिंग कर लिया। आप के मैक्स क्या आप सीखते हो, मिनिमाइजेशन करने के लिए, तो आप इसका मिनिमाइजेशन फंक्शन लिखोगे, है ना। अब पहले, अब इसके बाद देखते हैं कि 8 के बाद कोई और भी 8 है, नहीं 4 बन रहा है ना, ये देखिए 4 का बन रहा है, 4 का कर लेंगे, ओके 4 का हो गया। अब सोचिए एक छोड़ देंगे, नहीं एक को छोड़ना नहीं है। अब इसको जब अगर हमें एक बार ओवरलैप भी करना पड़े किसी और के साथ, तो इसका जो कॉम्बिनेशन इसके साथ बना देंगे, ये देखिए ये आपका बन गया, है ना। अब इसका जो हमें लिखना है, क्या लिखना है, हमें फंक्शन लिखना है। अगर इसका फंक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो मैं दिखा देता हूँ आपको, y = अब देखिए हमें क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। देखिए ए बार है, बी बार है ना, ये दोनों में देखिए ये जो हमारा 1 है और 1 है हमारा, ये दोनों जो हमारा क्या है, दोनों जो हमारा जो कॉलम है उसको यूज कर चुका है। तो ये दोनों कॉलम में से पहले हम देखेंगे किस कॉलम में जो है सेम चीज़ें हैं, यानी सेम हमारे पास लिखी हुई हैं ऊपर में। तो ए बार बी बार बी, तो हमें कौन सी कॉमन है, यानी ए बार दोनों में है, तो हम यहाँ पे ए बार लेंगे। लीजिए ए बार हम ले लिए,
ठीक है, उसके ऊपर बार लगा दिए। ओके, अब देखेंगे आपको, क्योंकि पहले हम लोग किसका कर रहे हैं, ये 4 का कर रहे हैं ना, ये 4 का जो ग्रुप है हमारे पास है, इसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको देखें, अब इसमें देखेंगे, क्योंकि ये 2 है, जो हमारा 1 है इसी ग्रुप का जो है एलिमेंट है, तो इधर भी हम लोग देखेंगे कि जो दोनों में कौन सा, देखिए आप दोनों जो है ना, देखिए ये जो अब लिखा हुआ 1 है इस सेल में है ना, इस सेल में है, और ये जो लिखा हुआ है किस सेल में, इस सेल में है ना, इस सेल में है, तो ये दोनों किसको, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखेंगे कि दोनों में जो है कौन सा कॉमन है, तो ए बार, इसमें बी बार, बी, तो कौन सा कॉमन हो गया आपका कॉमन हो गया ए, तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन इस ग्रुप का, यानी इस ग्रुप का, है ना। अब देखिए इस ग्रुप का, देखिए इस ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन देखिए, अब इसमें जो लगेंगी वो प्लस लगेंगी, मैं ही बता चुका हूँ, और जो POS होती हैं वो प्लस नहीं होती हैं, वो बार हो जाती हैं, यहाँ पर जो है पॉइंट हो जाती हैं उसमें, लेकिन इसमें जो है प्लस होती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी प्रोडक्ट करना है। देखिए इसके बीच में क्या, दोनों के बीच में हो रहा है प्रोडक्ट, और उसका क्या हो रहा है, सम। अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले ये दोनों का देख लीजिए, ये जो हमारा लिखा हुआ है 1 का, इसका ग्रुपिंग देखिए, ये दोनों जो है ग्रुप किसको जो पॉइंट कर रहा है, ये यानी किसके सेल्स को, इसको सेल्स को, यानी ये जो है ये दोनों को। देखिए कि ये दोनों में कॉमन कौन सा है, ए बार इसमें है और बी है, इसमें ए है एंड बी है, तो इसमें भी बी है, इसमें बी है, इसमें ए बार नहीं है ना, तो क्या कॉमन हो गया, बी, तो बी ले लीजिए। ठीक है, ले लिया आपने। अब यहाँ पर देखना है, इस जो सेल हमारा है, दोनों के दोनों जो है किसको जो है पकड़ रहा है, इसको पकड़ रहा है 0 और 1 को। तो यहाँ पर देखिए क्या, कहीं पे भी तो एक सिंगल सेल है ना, देखिए तो सिंगल सेल जा रहा है। ठीक है, सिंगल सेल है, तो इसका तो कहीं चेंजिंग है ही नहीं, तो एज इट इज लिख देंगे ए बार बी, है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको जो आप प्लस कीजिए। ठीक है, अब इसका काम हो गया। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए 8, यहाँ पे क्या है, 8 का ग्रुप है ना, 8 का है, तो 8 का ग्रुप में क्या है कि ये भी सेल ऑक्यूपाई है, ये भी सेल है, ए भी सेल, ए भी सेल, यानी जितने भी यहाँ पर जो लिखी हुई सेल है, जितने भी दिख रहा है आपको, यानी पूरी की पूरी सेल किसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इधर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए बार, अगर इस तरह से आपको दिया हो तो आप सोच कर देखिए क्या है यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे आपको जो है पकड़ना है, अगर आपको समझना है तब। देखिए कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो 2 जीरो लिख लिए। फिर एक और कितना जीरो है, 3 जीरो, और इसके बाद यहाँ पर क्या है, 4 जीरो, क्योंकि देखिए आपने काउंट किया 2 3 4, तो 4 जीरो हो गया। ठीक है, आपने 4 जीरो किया। उसके बाद कितना हमारे पास है, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अगर इस तरह से, क्योंकि आ गया ना, तो कट गया ना, सब कट गया, तो इसको छोड़ देना है ना, इसको छोड़ देना है, कॉमन है ही नहीं हमारे पास, कॉमन कहाँ से आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ए बार बी बार। ठीक है, देखिए ए बार को आप ए बार देख लीजिए ना, कितने हैं, 1 ए बार हो गए, 2 ए बार हो गए, 3 2 हो गए ना। यहाँ पर देखिए यहाँ चेंजिंग किस हिसाब से, ए बार जो है किस में चेंज हो रहा है, चेंजिंग तो नहीं हमारे पास हो रहा है ना, ए बार हमारा है, ए बार में तो चेंजिंग नहीं हो रहा है, सेंसिटिव है, तो हम इसको ले सकते हैं, हम इसको ले लेंगे। और उसके बाद हमारे बी बार, बी हमारे पास है, तो बी बार कहाँ पे चलेगा, बी में। अब यहाँ पर देखिए चेंजिंग क्या हो रहा है, बी से बी में, तो यहाँ चलिए इसको बी को ले लेते हैं। अब फिर देखिए बी यहाँ पर जो चेंज हो जा रहा है, बी नहीं ना यहाँ पर चेंज होना चाहिए, तो बी चेंज हो गया। अगर ऐसा है तो अगर चारों ऑक्यूपाई है हमारे पास, यानी यहाँ पर जो 4 सेल्स हमारे पास हैं, वो 4 सेल्स हमारे पास क्या हो गया, ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 4 के 4 ऑक्यूपाई कर लेना है, यहाँ से देखिए ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब सिर्फ इसका जो है हम लोग रो वाला देखेंगे, रो का सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर 2 सेल्स है ना, तो देख लेते हैं इसका। इसमें क्या है, ए बी बार, इसमें क्या हमें कॉमन है, ए कॉमन है, इसको सिर्फ हम लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शन मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन, है ना, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आपका आ गया, है ना, ये आपका जो है आ गया। ठीक है, तो यही हमें निकालने के लिए के मैप सिखलाती हैं, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, बट ये फंक्शन जो है हमारा उसमें नहीं था। ठीक है, तो ये आपका जो है 4 वेरिएबल का बताया हूँ। अब इसी का जो है मैं क्वेश्चन बहुत कराऊंगा ना, मैं बता तो रहा हूँ, मैं हर क्वेश्चन को मैंने आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये था आपका जो है 4 वेरिएबल का मैंने पहले बता दिया। इसके बाद मैं आपको 5 वेरिएबल, उसके बाद 6 वेरिएबल का मैं ग्रुपिंग सिखाऊंगा। यहाँ पर इस इवन के मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, मेरा लेक्चर देखते रहिए, आपको मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।